नमस्कार सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। आज एक नया विषय, वक्री शनि 138 दिन तक अपना कार्य 29 नवंबर तक करते रहेंगे। 28 नवंबर को इनका कार्यकाल समाप्त हो जाएगा। 29 नवंबर से एक्शन बदल जाएंगे क्योंकि फॉरवर्ड मोशन में होंगे मार्गी स्थिति में। लेकिन इस समय बहुत राशियों के ऊपर खराब फल भी प्राप्त हो रहा है। लेकिन जिन जिन राशियों का हम वीडियो के माध्यम से बता चुके हैं कि ये अच्छा हो रहा है तो अच्छे परिणाम भी देता है, जैसे कि 3, 6, 8, 11, 12 इन भावों में अच्छे परिणाम देता है। अब किसका ग्रह कहाँ वक्री किस भाव में बैठा है ये डिपेंड करता है आपकी कुंडली का एनालिसिस। फिलहाल हम आज जो महत्वपूर्ण चर्चा करने जा रहे हैं वो है इस बात की कि शनि की जो सत्ता है वो कैसी होती है और उसकी महादशा का फल कैसा होता है। बड़ी सरलता से आप समझ जाएंगे। शनि, अब देखिए, काल पुरुष की दृष्टि से मेष लगन के माध्यम से समझाने का तरीका है हमारा। 1 नंबर यहाँ रखा, 12 यहाँ रख दिया। लेकिन शनि तो हर भाव में आपको प्रतीकात्मक रूप से रख करके समझाने का प्रयास किया जाएगा। देखिए, शनि सत्ता क्यों देता, सत्ता ही क्यों आया यहाँ पर। शनि की जो महादशा होती है वो सत्ता देने के लिए आती है और जरूरी नहीं कि सबको देगी, किसको देगी उसकी भी चर्चा करेंगे। उसके अलावा महादशा का फल। अब देखिए, महादशा 19 वर्ष की होती है। अगर अच्छे परिणाम देगी तो बृहस्पति, बुध, राहु, मंगल, चंद्रमा, इन सबसे अधिक अच्छी जो दशा होगी या जो लाभ देगी, ढेरों के ढेर देगी, सोना चांदी, वैभव, मान सम्मान, तरक्की, जायदाद, प्रॉपर्टी तथा मैटीरियलिस्टिक चीजों के साथ पद एवं प्रतिष्ठा। जितने ये केंद्रीय मंत्री बनते हैं, राज्यपाल का पद मिलता है इनको, वो सारे वो लोग हैं जिनकी शनि की महादशा या शनि के अंतर और प्रत्यंतर आते हैं। शनि का अंतर प्रत्यंतर 2 और 2.5 साल से कम नहीं होता। खास तौर से शुक्र, बृहस्पति और राहु का अंतर और शनि में शनि का अंतर लंबा ही होता है, सामान्य नहीं होता। और जो सत्ता का नशा और सत्ता का जो सुख है वो 1 साल का भी बहुत होता है। अब आप एक एक लगन को आप देखिए और उनके प्रतिफल को समझिए। ये मेष लगन से शुरू करते हैं। मेष लगन में जब शनि होगा इसके परिणाम देखिए कैसे होंगे। अब यहाँ कारकत्व भाव ढूंढ रहे हैं हम। कारक दशम और एकादश का स्वामी लगन में है। अब कुछ लोगों को भ्रम होता है यहाँ, बोले तो शनि तो नीच राशि में है। बिल्कुल है। इस शनि के एक्शन और रिएक्शन तो देखो। जब इनकी महादशा आएगी, अंतर और प्रत्यंतर आएंगे तो ये दशम भाव पर यहां से पूर्ण दृष्टि डालते हैं शनि और अपनी राशि को पल्लवित और पोषित करते हैं। तथा शास्त्र कहते हैं यो यो भावा स्वामी दृष्टो युतो वा तस्य वृद्धि स्यात्। इसकी वृद्धि, ये क्या भाव है? पद, प्रतिष्ठा, नौकरी, मान सम्मान, चुनाव लड़ने का स्थान भी है ये। नगर पालिका के पार्षद और सभासद से लेकर मेयर और चेयरमैन, नगर पालिका से लेकर विधायक, ग्राम प्रधान से लेकर राज्यपाल तक, केंद्रीय मंत्री से लेकर के विधानसभा तक, संसद से लेकर के और राज्यपाल के पद तक, ये सब यही पहुंचाता है शनि जहां बैठा है इस भाव। और यहाँ और ग्रह भी मैटर करते होंगे, लेकिन जब उनकी चर्चा आएगी तब उस पर बात करेंगे। फिलहाल शनि जो है यहाँ अच्छे फल देता है नीच राशि में होने के बावजूद भी। इसका दूसरा प्रिविलेज देखिए, दूसरा बेनिफिट और दूसरा वेटेज क्यों मिलता है यहाँ पर। ये मूल त्रिकोण राशि है शनि की।
यहां से जब तीसरा भाव, ये कारक भाव है अपने ही मूल त्रिकोण से, जब तीसरे भाव में होगा लगन का जो बल भी इनको मिलेगा और यहां से दशम दृष्टि भी डालते हैं। ये क्लियर है। और इनकी जो महादशा है 19 साल की होगी। मैं बड़े बड़े राजा और महाराजाओं की बात करता हूं, सल्तनत हुई, बड़े बड़े बादशाहों की किसी का नाम लेने से कोई फायदा नहीं है, लेकिन आप सर्च कर सकते हैं बड़े बहुत पुराने राजाओं और महाराजाओं से 50 साल, 55 साल, 56 साल तक राज्य किया उन्होंने, और ज्यादातर उन्होंने किया है जिनकी, देखिए ध्यान से सुनना, शनि की दशा से पहले 16 साल बृहस्पति की दशा आती है, 16 और 19, 35 और 17, 52, यानी कि ये 3 सीक्वेंस में जो महादशाएं आती है तो साम्राज्य दिलाती है 52 साल तक। बहुत से लोग कहते हुए मिलते हैं, बोले जी मुझे तो अपनी लाइफ में कोई दिक्कत नहीं हुई, 52 साल हो गए। मैरिज एनिवर्सरी भी मनाते हैं, गोल्डन जुबली, सिल्वर जुबली तो मनाते ही हैं, और उसके बाद बहुत से लोग डायमंड जुबली भी मनाते हैं। अब ये जो है ये शनि ही कराता है। अब ये जो मेष लगन में बुध की दशा तो खैर हम बता चुके हैं पहले भी कई बार, शनि की बात कर रहे हैं। शनि अच्छे परिणाम देता है। दूसरे भाव में ये मित्र भाव है। अब जब इन दोनों की पोजीशन मजबूत होगी तो जो धन स्थान है मित्र राशि है, और मित्र राशि के साथ साथ अब देखिए नया समीकरण, इस शनि की दृष्टि यहां पर है, ये मूल त्रिकोण राशि है, और इस भाव का संबंध सीधा सीधा, यानी कि लाभेश स्वयं यहां आ गए तो खजाना पूरा भरा रहता है उसका। लिख लो कागज पर। तीसरे भाव में त्रिखटे एकादशे शनि सर्वारिष्ट निवारण, मित्र राशि में तीसरे भाव में सभी पाप ताप संताप को नष्ट करता है। चतुर्थ भाव में अच्छा परिणाम इस बात का नहीं देता है, क्योंकि भूमि भवन वाहन सवारी प्रॉपर्टी ग्रह क्लेश तथा माता को कष्ट, लेकिन इसके पॉजिटिव इफेक्ट देखिए, ये इसकी दृष्टि यहाँ पर पूर्ण दृष्टि होती है अपने घर पर, ये अपनी राज सत्ता का आनंद आपको दिलवाएंगे चौथे भाव में बैठ करके। पंचम भाव, अब पंचम भाव में भी बुरा परिणाम नहीं देता, इसलिए मैंने लिखा है यहाँ पर शनि की सत्ता। यहाँ पर आएंगे तो यहाँ दृष्टि डालते हैं, यहाँ आने के बाद अब देखिए इस संसार में ये 2 राशियां हैं, कर्क और सिंह, ये दोनों शत्रु हैं शनि की। जिनकी ये 2 राशियां होती हैं उनकी शादियां इन राशियों के साथ कभी नहीं करना, भूल कर भी। इन दोनों राशियों की शादी इन दोनों राशियों के लोगों के साथ कभी होती ही नहीं है, और करना भी नहीं चाहिए। सुखद अनुभूति नहीं होती है, क्योंकि ये दोनों शत्रु राशि हैं। लेकिन अब प्लस पॉइंट देखिए आप, ये दोनों शत्रु राशि हैं, यहां बैठ करके भी शनि इस भाव को तो कष्ट देगा, लेकिन अपने फायदे के लिए यहां जब दृष्टि डालेंगे तो पॉजिटिव इफेक्ट होगा। यहां शनि बैठेंगे शत्रु राशि में, लेकिन यहां इफेक्ट होगा पूरा का पूरा 100%। तो आपकी जो महादशाएं हैं, मैं ये बोलता हूं कि खराब शनि लगन में भी बैठा हुआ है, इन राशियों में भी बैठा हुआ हो तो भी राज सत्ता दिलाता है। मैं यहां उदाहरण दूंगा आपको। यहां 4 नंबर कर्क राशि लिखी हुई है, 4 नंबर कर्क लगन, यहां शनि है। मैरिज लाइफ तो खराब करता है, क्योंकि अष्टम भाव क्या है, आपके लाइफ के जो पार्टनर है उसकी आयु का जो निर्णय है वो अष्टम भाव करता है लाइफ पार्टनर का। खैर, मैं ये कहूंगा कि एक भारत के प्रधानमंत्री का कार्यकाल 19 साल, महादशा रही शनि की 19 साल ही उन्होंने सत्ता पर
कब्जा करके रखा। अब दूसरी बात, छठे भाव में शनि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इफेक्ट देता है, क्योंकि छठा भाव हो चाहे वैसे कोई भी आपका लगन हो, छठे भाव में अच्छे ही परिणाम देते हैं। सप्तम भाव किसी भी राशि का हो, चाहे यहां कुछ भी लिखा हुआ हो, ऐसे में तो शश योग बनाता है। यहां भी शश योग, इधर भी शश योग का मतलब शासन करने वाला राजा, और उसके नीचे बहुत सारी प्रजा होती है, पूरे ग्राम नगर या किसी बहुत बड़े समूह का मुखिया होता है वो। जितने वाइस चांसलर मिलेंगे ना आपको यूनिवर्सिटियों के, प्रोफेसर मिलेंगे, नगर पालिकाओं के चेयरमैन से लेकर और जितने संसद सदस्य और राज्यपाल, मंडलाधीश, प्रांतपति और कमिश्नर, आईएएस ऑफिसर, आपने देखा होगा बड़े बड़े जज जितने भी सुप्रीम कोर्ट से निकले, बाद में किसी को गवर्नर बना दिया जाता है, किसी को बना दिया जाता है संसद सदस्य। तो वो जो उनके परमानेंट राजयोग हैं, तो वो आगे तक फल देते रहते हैं उनको। तो ये भाव भी अच्छा है। अष्टम भाव में 105 साल तक की आयु की गारंटी देता है, 120 साल भी। अभी अभी फौजा सिंह जो बहुत बड़े खिलाड़ी हुए हैं, धावक, अब उनकी उम्र जो है कितने साल, 100 साल से ऊपर की थी, एक्सीडेंट में डेथ हुई है उनकी। खैर, तो जो अष्टम शनि होता है वो 120 साल, 126 साल, 129 ईयर देखा होगा आपने बहुत से लोगों का। जापान में उनके जो, वहाँ तो एक परिपाटी है, बुजुर्ग आदमी ज्यादा है वहाँ पर, और ये भाग्य स्थान में बैठा हुआ शनि थोड़ा सा लेट फल देता है, लेकिन इस भाव का स्वामी हो या यहाँ बैठा हो तो थोड़ा सा डिले कराता है, लेकिन भाग्य उदय करा देता है। यहाँ पर शनि कारक हुआ। कारकत्व भाव, दशम भाव के कारक जो है सूर्य भी है, शनि भी है। शनि उद्योग, परिश्रम, मेहनत कराता है, और या इंडस्ट्रियलिस्ट भी बना देता है मनुष्य को। ये जॉब, ये नौकरी तय करता है आपकी, आप किस प्रोफेशन में जाएंगे, ये तय करता है। ये बहुत बड़ी इनकम देने का वायदा भी करता है और पूरा भी करता है। यहां पर बैठा हुआ शनि, आज तक हमने किसी को गरीब नहीं देखा। तो यहां इन दोनों भावों में बैठे हुए शनि कभी गरीब नहीं रहते। लगन वाले भी गरीब नहीं रहते और द्वादश वाले भी गरीब नहीं रहते, लेकिन रगड़े, झगड़े और लफड़े में जरूर फंसाते हैं इसको। क्यों? क्योंकि द्वादश भाव में आरोप, प्रत्यारोप, लांछन, एक शब्द है लांछन, बुराइयों का टोकरा इनके सिर पर रखा जाता है। क्योंकि अभी फिलहाल जिन जिन राशियों पर ढैया शनि की साढ़े साथी चल रही है, उनको इफेक्ट होता है। अब वक्री शनि है, तो जिनके लिए वक्री शनि भाव के अनुसार खराब है तो खराब फल देगा। और ये जो शनि की जो महादशाएं हैं, अंतर है, प्रत्यंतर है, राज सत्ता का सुख दिलाती है। इसीलिए लिखा हुआ शनि की सत्ता और महादशा का फल। तो ये ओवरऑल कुल मिला करके, अब आज की तारीख की बात कर लो, ये 138 डेज जो वक्री है, ये आपको, जब शनि की ही चर्चा चल रही है, तो ये आपको विशेष शुभ फल प्रदान करने वाला होगा। और जिनका शनि खराब है, मान लिया, और खराब फल मिल रहे हैं, आंख बंद करो, ये दिमाग ना लगाओ शनि वक्री है, मार्गी है, अस्त है, नुकसान दे रहा है या फायदा दे रहा। आपको अनुकूल प्रतिफल फल नहीं मिल रहा है, तो आप एक काम कीजिए, सरसों के तेल की 1 बोतल 1 लीटर, साबुत उड़द की दाल और काला वस्त्र अपने शरीर के हिसाब से नाप करके दे दो, दान करो। और जिनको बहुत बड़े कष्ट है शारीरिक रूप से, तुला दान भी कर सकते हैं किसी गौशाला में।
इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार।